बाहरी स्ट्रेस के बावजूद भी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बनाए रखना एक स्टूडेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, वो शायद एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेस्क डायरीज। एक एक दिन घटना और एग्ज़ाम का नज़दीक आना हमारे हार्ट बीट को तेज़ भी करती है, लेकिन दूसरी तरफ पढ़ाई के लिए उत्साहित भी करती है। वैसे तो मैं हर रोज़ सोचती हूँ कि 10 से 12 घंटे पढ़ लूँ, लेकिन कितना कुछ करने के बावजूद भी 6 से 7 घंटे ही पढ़ाई हो पाती है। लेकिन ये जो 6-7 घंटे होते हैं वो मेरी इफ़ेक्टिवली तरीके से पढ़ाई हो पाती है। सोचने और करने में बहुत अंतर होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक तरफ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और दूसरी तरफ से भूलना भी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मैं इसे इफ़ेक्टिव तरीके से मैनेज करने के लिए जो कुछ भी नाटक, उपन्यास और इन सब को मिला के मॉक देना, क्लासेस, नोट्स, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन और रिवीजन और 5वां मॉक, ये 5 स्ट्रेटजी आजकल मैं फॉलो कर रही हूँ और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी हद तक काम भी कर रही है। ये स्ट्रेटजी अगर मैं 50-60 दिन तक लगातार फॉलो कर पाई तो मुझे अच्छे अंक मिल ही जाएंगे। तो इस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ अपने पढ़ाई को। तो आप लोग किस तरीके से मैनेज करते हैं अपने पढ़ाई को, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं अपने आसपास बहुत सारे स्टूडेंट को देखती हूँ जो सिर्फ पढ़ते रहते हैं, लेक्चर देखते रहते हैं, लेकिन मॉक नहीं देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी एग्ज़ाम से पहले टेस्ट देना और अपना सेल्फ एनालाइज करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना सेल्फ एनालाइज, बिना टेस्ट दिए हुए कोई भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम में मुझे नहीं लगता है कि वो अच्छे अंक ला पाएंगे। अगर आप लोग भी ऐसा गलती कर रहे हैं तो अपने में सुधार लाने की ज़रूरत है ताकि रिजल्ट अच्छे बन सके। कॉलेज के दौरान भी मेरा यही अनुभव रहा है कि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम के 10 दिन पहले से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करते थे और जो साल भर अपना मेहनत जारी रखते थे, उनके अच्छे रिजल्ट आते थे उसके मुकाबले जो 10 दिन पहले से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे थे। मैंने बहुत सारा एग्ज़ाम दिया है, उस अनुभव के आधार पे भी मैं कह सकती हूँ कि बिना मॉक टेस्ट दिए हुए, बिना सेल्फ एनालाइज किए हुए कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो ये सब बातें मैंने अपने सालों के अनुभव के आधार पे किया है। तो आगे मैं बात करती हूँ अपने दिनचर्या के बारे में। ऐसे तो सभी स्टूडेंट का दिनचर्या अलग अलग होता है। कोई रात में पढ़ना ज़्यादा प्रीफर करते हैं दिन की अपेक्षा, किसी को दिन में पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है रात की अपेक्षा। लेकिन मेरा दिनचर्या कुछ अलग ही है। रात के लगभग 2 से 3 बजे तक मेरी पढ़ाई चलती रहती है और सुबह के 10 से 11 बजे के बीच मैं फिर से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया नाटक चंद्रगुप्त का एक बार पूरी तरह से रिवीजन और नोट्स बनाए और उससे रिलेटेड जितने भी PYQ पूछे गए थे, उनके जो कथन है इम्पोर्टेंस, उसको एक बार फिर से रिवीजन किया। आज काफ़ी समय चंद्रगुप्त नाटक को ही पूरा करने में लग गया और उससे रिलेटेड नोट्स बनाने और PYQ में लग गया। इसे लगभग पूरा करते करते 3 से 4 घंटे तो लगे गए। लेकिन इतने समय लगने के बाद इस बात की तसल्ली है कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसे मैं पूरी तरीके से बना सकती हूँ। वैसे मैं किसी भी किताब को पढ़ती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी से, गहराई से पढ़ती हूँ, क्योंकि अगर मुझे आगे कल के डेट में रिसर्च फील्ड में जाना पड़े तो मुझे ऐसा नहीं लगे कि मैंने पढ़ाई में किसी तरह की कोताही बरती है। एक एक कॉन्सेप्ट मेरे लिए क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में सिर्फ पास करने के लिए नहीं दे रही हूँ। UPSC के सिवा दूसरा विकल्प भी मेरे दिमाग में है कि कल के डेट में बाय द वे UPSC क्रैक नहीं हो सके तो रिसर्च के फील्ड में भी आगे भविष्य बनाया जा सके। इसके सिवा मैंने और कुछ भी पढ़ा, लेकिन उसे मैं सूट नहीं कर पाई, क्योंकि सूट करने में बहुत ही ज़्यादा समय व्यर्थ होता है। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो इस चीज़ को भली भांति आप समझ सकते हैं। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी मेरा चैनल नया है और बहुत कम ही सब्सक्राइबर हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।